हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देंगे 6.2 से क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हो, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो इसमें से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को लेना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट जैसे मैंने ये ले लिया, तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द अनदर साइड। अब अनदर साइड के पैरेलल करनी है। अब जैसे मैंने ए बी पर पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज कि बच्चों ये पॉइंट डी है, तो मैंने अनदर साइड के पैरेलल लेनी है, तो मैं बी सी के पैरेलल ले लेता हूँ। तो ये मैंने लाइन बनाई, जैसे इसको मैंने नाम देते हैं ई। तो मतलब मुझे ये प्रूफ करना है वो जो पैरेलल लाइन है, यानी कि जो डी ई है, वो पैरेलल जो मैंने बना रखी है बी सी के, वो जो है एसी वाली लाइन को, यानी कि जो एसी वाली साइड है ना, उसे बाइसेक्ट करे। उसे बाइसेक्ट करने का मतलब ए ई और ई सी वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। ये बात मुझे यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर थ्योरम 6.1 क्या है वो मैं लिख के लेके आया हूँ यहाँ पर आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर, इफ़ अ लाइन is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect the other two side in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि ये अगर मोटा मोटा अगर देखें तो स्कूल में भी ये बताया जाता है, इसे कहते हैं BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन में ई सी है, तो मुझे प्रूफ करना ही करना है। प्रूफ तो नहीं करना, मतलब ये तो होता है बीपीटी के थ्रू, ये बात होती है, बट मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो ई पॉइंट है, यानी कि ये जो ए ई है और जो ई सी है, ए ई इक्वल्स टू ई सी यहाँ पर होगा। तो मुझे ये बात यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब देखते हैं इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मुझे जो जो चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन दे रखा है। अब एक काम करता हूँ ना मैं, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ट्रायंगल है लेट्स सपोज। अब हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं, ये हुआ ए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो यहाँ पर बीच में मैंने एक लाइन खींच दी जो कि पैरेलल है बी सी के, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया डी और ये दे दिया मैंने ई। तो मतलब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ये है कि डी जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है का मतलब फिक्स आधा आधा है। जैसे अगर मान लो टोटल ए बी की लेंथ, ए बी, ये जो ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी और डी बी कितने होंगे, 5-5 होंगे। तो ये बात हमें पता चलती है। अब देखेंगे हम इससे आगे, तो इससे आगे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसे देखिए। तो गिवन के बाद हम ये लिख लेंगे कि ए डी को डी बी के इक्वल बोला है, क्योंकि बोल रखा है ना डी इज़ द मिड पॉइंट है ये। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। और साथ साथ में मुझे ये भी बोला है कि डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। जो भी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, बोला ना कि उसके पैरेलल होगी। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसे टू प्रूव करके यहाँ पर लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है कि ई जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल टुकड़ों में काटना, और ट्राइसेक्ट यानी कि तीन इक्वल टुकड़ों में काटना। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाइसेक्ट। ई बाइसेक्ट्स ए सी, ए सी को ई बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी को ई बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब ये हुआ कि ए सी के दो इक्वल इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए ई और ई सी। तो जैसे हमारा मतलब टोटल टास्क क्या है इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि हमें ए ई को ई सी के इक्वल प्रूफ करना है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम फिर आगे देखते हैं कि आगे हम इसे किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आप टू प्रूफ भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो बच्चों अब मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है प्रूफ, PROOF। वैसे हिंदी में इसे कहते हैं उत्पत्ति, बट वैसे इंग्लिश में प्रूफ। तो हमें ये पता ही है कि भाई ए बी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये बी बिल्कुल गलत है, ए डी हो जाएगा। ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में
EC। अब ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर से, तो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो ज़रा। जब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हम लोग देंगे AD अपॉन DB, यानी कि AD ये छोटा वाला अपॉन ये छोटा वाला, AD अपॉन DB ये वाला AD, ये यानी कि ये AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन में AC। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये बात मैंने कैसे लिख दी? तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात मैंने लिखी बाई BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैंने ये बात लिख दी। अब मुझे पता है कि AD जो है और DB जो है वो इक्वल ही है, यानी कि अगर मैं इस DB की जगह, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर इस DB की जगह अगर AD ही लिख दें तो भी चल जाएगा काम। तो AD से AD हो जाएगा कैंसिल आउट मेरा, AE अपॉन में EC, और वो कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर से फिर आगे दूंगा कि AE अपॉन में जब EC 1 आ जाएगा मेरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा? इसका मतलब मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि AE जो है वो EC के इक्वल आ जाएगा। और आप लोग जो देख पा रहे हैं, AE जब EC के इक्वल आ गया, तो AE EC के इक्वल आ गया, मतलब ये है कि AC कोई लाइन है और इस लाइन को कोई काट रहा है, ACA कोई लाइन है, इस लाइन को काट रहा है E, तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AE और EC दोनों के दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन हमारी बाइसेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब हम ये लिख देंगे कि E, यहाँ पर लिख देंगे E बाइसेक्ट्स AC। तो ये बात हम यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। आइए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी का एक फॉर्मेट है और वो बोलता है हमसे कन्वर्स ऑफ BPT। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बोलता है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है, फिगर में आपको अच्छे समझ में आएगा कि जैसे AB एक मेरी साइड होगी ट्रायंगल की, एक साइड मेरी AE होगी, तो AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट अगर इन दोनों को मिला देंगे आपस में, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है पैरेलल होगी तीसरी वाली साइड की, यानी कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल होगी। वो ऐसा बोल रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पर हमें लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहली बात ये लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले ये बात लिख देते हैं। अब जब बच्चों मिड पॉइंट दे ही रखा है, AB का मिड पॉइंट D है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD और DB आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और क्या गिवन हुआ? और गिवन ये हुआ कि AE और EC ये दोनों भी आपस में इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है। देखिए ये 7th और 8th नंबर वाला क्वेश्चन हमने क्लास 9th में पिछली बार प्रूफ कर रखा था, बट वहाँ पर तरीका थोड़ा अलग लगा था, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके किया था। बट लेकिन यहाँ पर अब हम BPT कन्वर्स ऑफ BPT से ये चीज़ें प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर, उसमें देखते हैं फिर हम कैसे करेंगे। देखिए थ्योरम मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, AD अपॉन DB इक्वल्स ये AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी साइड इन द ट्रायंगल द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मतलब अगर उनका रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हमें कह देंगे। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर केवल गिवन ही गिवन लिखा है ना हमने, यहाँ पर जैसे हमने गिवन ही गिवन लिखा है, तो यहाँ पर हम एक बात और लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ नीड टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। हमें ये बात प्रूफ करनी है। अब हम कैसे करेंगे इसे? अब हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ, PROOF, प्रूफ। तो देखेंगे सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, AD अपॉन में अगर मैं DB करता हूँ, अगर देखिए कुछ चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी, जैसे ये है कि यहाँ पर साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि साइड का रेशियो इक्वल इक्वल आएगा, क्योंकि चाहे AD अपॉन DB लिखें या इसे लिखें AD अपॉन में DB की जगह अगर AD लिख दूँ तो भी चली जाएगा, तो 1 आएगा। सिमिलरली ऐसे करके AE अपॉन EC भी कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। जब AD अपॉन DB 1 आया, AE अपॉन EC 1 आया। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर से हमारे पास ये आएगा कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू आया हमारे पास AE अपॉन में EC, क्योंकि दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है ना, 1 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर क्या तरीका यूज़ कर लिया, ये रेशियो इक्वल आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसका रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है।
तो हम ऐसा कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब हम इसका कन्वर्स लिख लेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए बी लाइन को दो पार्ट में बाइसेक्ट करने वाला कौन था, वो डी था, और ए सी लाइन को वो ए था। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया हमारे पास कि हमारे पास जो डी है वो पैरेलल आ गई किसके, बी सी के, और यही बात हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अब आप देखिए इसमें कि कहा क्या गया था, कहा यही तो है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लाइन किसके पैरेलल होती है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी आ जाएगा। थैंक यू।